नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग देखेंगे, शुरू से अंतिम तक आप लोग देखिएगा कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमको यही सिद्ध करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे त्रिभुज का। ये मेरे त्रिभुज का चित्र हो गया और इसका नाम रखेंगे ए, बी और सी। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस BC के समांतर एक रेखा ऊपर में खींचना होगा। और अगर हम अपने मन से इसमें खींचते हैं, कुछ भी लगाते हैं, उसको रचना में लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले अभी क्या करेंगे, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे और उसको यहाँ रचना में लिखेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे रचना में हम जो रचना किए हैं उसको लिखेंगे BC के समांतर एक रेखा MN खींचा। इसका नाम क्या लिख देंगे हम लोग, M और N। MN खींचा जो त्रिभुज के शीर्ष A से होकर गुजरता है। अब जब हम एक MN एक सरल रेखा खींच देंगे जो कि BC के समांतर है, तो MN पर हम लोग देखेंगे कि तीन कोण बन रहा है। एक कोण बन रहा है MAB, मतलब ये वाला कोण, और दूसरा कोण बन रहा है BAC, मतलब ये वाला कोण, और एक कोण बन रहा है NAC, ये वाला। इस तीनों कोण बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो उसका मान 180 डिग्री के बराबर आता है। जैसे कि अगर यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि कोण MAB बोले तो ये वाला कोण, प्लस कोण BAC, लिखेंगे कोण BAC प्लस ये वाला कोण NAC, कोण NAC बराबर 180 डिग्री। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, लिखेंगे चूंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर पड़ेगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, तो यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट जब इसको मान लेंगे, और एक चीज हम जानते हैं, यहां लिखेंगे कि कोण ये वाला जो कोण है ना MAB, देखना है इसको, कोण MAB बराबर कोण ABC होगा, कोण ABC। और क्या होगा कि कोण NAC, मतलब NAC मतलब ये वाला कोण बराबर होगा किसके, तो ACB के, कोण ACB। क्यों होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ये सब एकांतर कोण है। ये जब कोई दो रेखा समांतर होती है और तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है, तो उस प्रकार से बनने वाले एकांतर कोण का मान बराबर होता है।
जैसे अगर ये वाला और ये दोनों सरल रेखा है और दोनों समांतर है, उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक अंतर कोण से बराबर होगा, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। और दूसरा जो कोण होगा ये वाला और ये वाला, ये भी बराबर होगा। ये कैसे बराबर होगा, तो MN और BC दोनों समांतर रेखा है और दोनों समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो कोण बना, एक अंतर कोण बना और एक अंतर कोण बराबर होता है। तो हम दोनों के ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि एकांतर कोण, या ऐसे चूंकि नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे एकांतर कोण से। तो अब ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसी का मान हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। अब कैसे सिद्ध होगा, तो देखिए MAB किसके बराबर है, MAB तो ABC के बराबर है। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डायरेक्ट लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो MAB के जगह पे क्या लिख देंगे हम, किसके बराबर है MAB, तो ABC के, तो कोण ABC प्लस, अब देखिए अगर त्रिभुज हम लेंगे, अगर त्रिभुज भी लेंगे तो इसमें कोण BAC आता है। अगर हम सरल रेखा की बात करेंगे तो ये BAC जो कोण है इस सरल रेखा पे भी बन रहा है और त्रिभुज ABC में भी ये वाला कोण बन रहा है, इसलिए इसको हमको बदलना नहीं है। इसको हम नहीं बदलेंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, इसलिए इसको हम बदलेंगे नहीं। तो इसको जैसे वैसे रहने देंगे, कोण BAC प्लस, अब देखिए NAC जो कोण है, कोण NAC किसके बराबर है, कोण ACB के, यानी लिखते हैं कोण ACB। अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए कितना डिग्री के बराबर है, तो 180 डिग्री के बराबर है। देखिए इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं और यहाँ लिख देंगे प्रूव। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे, अब आगे अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।